गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पजेंस नियम के बारे में अध्ययन किया है। आज न्यू टॉपिक सॉल्वेशन अर्थात विलायकन एवं सॉल्वेशन एनर्जी विलायकन ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेशन एनर्जी का अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, विलेय और विलायक क्या होते हैं। जब पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लिए बिना ही किसी एक समांगी तंत्र का निर्माण करता है तो उसे एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में विलयन कहा जाता है। विलेय सामान्यतः विलयन में कम मात्रा वाले अवयव को विलेय कहते हैं। विलायक विलयन में अधिक मात्रा वाले अवयव को विलायक कहते हैं। यदि वे अवयव ठोस व द्रव हैं तो ठोस को विलेय तथा द्रव को विलायक कहने की परंपरा है। विलायकन जब किसी ठोस आयनिक पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक अणु अपने बीच लगने वाले दुर्बल बंधों, जो कि सामान्यतः हाइड्रोजन बंध अथवा द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं, को तोड़कर उस पदार्थ को चारों ओर से घेरकर एक घेरा बना देते हैं तथा उसके अवयवों से बंध बनाकर उन्हें क्रिस्टल से बाहर खींच लेते हैं। इस प्रक्रिया को विलायकन कहते हैं। कहने का मतलब जो विलायक है वो विलेय जो भी है उसमें उसको चारों तरफ से घेर के उसके बंधों को तोड़ता है। विलायकन ऊर्जा विलेय तथा विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण के कारण निकलने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन ऊर्जा, यदि जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो जल अणुओं द्वारा आयनों के चारों ओर कोश के निर्माण की प्रक्रिया को जलयोजन तथा प्राप्त ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार एक मोल गैसीय अणु आयन इत्यादि कणों के जलयोजन से प्राप्त ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। किसी आयनिक यौगिक के लिए इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। M प्लस गैसीय स्टेट में आयन प्लस जल, M प्लस जल प्लस धनायन की जलयोजन ऊर्जा, X माइनस गैसीय स्टेट में प्लस जल, X माइनस जल प्लस ऋणायन की जलयोजन ऊर्जा। जहाँ गैसीय अवस्था तथा जल जलयोजन कोश प्रदर्शित करते हैं। दोनों आयनों की जलयोजन ऊर्जाओं का योग लवण Mx की जलयोजन ऊर्जाओं के समान होगा। सोडियम क्लोराइड को जल में विलय करने पर प्राप्त जलयोजन सोडियम आयन Na+ तथा क्लोराइड आयन Cl- चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। देखिए इसमें सोडियम धनायन को जल के जो दो पोल होते हैं उसमें ऋणायन जो कि ऑक्सीजन है के द्वारा चारों ओर से घेरा हुआ है, जबकि क्लोराइड जो ऋणायन है उसको जल के जो दो ध्रुव हैं उनमें जो धनावेशित पोल है उसके द्वारा इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस प्रकार से जल योजित सोडियम व क्लोराइड आयन है ये, और इन आवेशित आयनों के विपरीत आवेशित ध्रुवों के द्वारा एक कोश बनाया गया है। विलायकन की क्रिया को हम जल को विलायकन के रूप में लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें धन आवेश परमाणुओं पर तथा ऋण आवेश परमाणुओं पर पाया जाता है। इस प्रकार आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य से जल अणु ऋणायनों को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल आयन पर आवेश तथा उसके आकार पर निर्भर करते हैं।
जितना आकार कम होगा तथा आवेश अधिक हो, आयन उतनी ही अधिक प्रबल बल से जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी आयन बहुत से जल अणुओं द्वारा चारों ओर से एक साथ आकर्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र बन जाता है, जिसे मुख्य जल योजन क्षेत्र कहते हैं। कुछ जल अणु ऐसे भी होते हैं जो ऋणायन या धनायन से सीधे बंध न बनाकर मुख्य जलयोजित क्षेत्र के जल अणु के माध्यम से बंधित होते हैं। ऐसे क्षेत्र को द्वितीयक जल योजन क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक जल योजन क्षेत्र में हाइड्रोजन बंध मुख्य क्षेत्र के अपेक्षा दुर्बल तथा अन्य जल अणुओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंधों से प्रबल होते हैं। यह देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो स्पेयर हैं वो दिखाए गए हैं। प्राइमरी स्पेयर में धातु केंद्र में है और ऋणावेशित ऑक्सीजन के द्वारा इसे घेरा हुआ है। सेकेंडरी जो हाइड्रेशन स्पेयर है उसमें जल के अणुओं द्वारा घिरे हुए हैं। धनायन के मुख्य तथा द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र। धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा तथा उसका आकार कम होगा, उसका जल योजन क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। जल योजन ऊर्जा विलायकन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक आवेश। समान आकार के आयनों पर आवेश बढ़ने से जल के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा आयनों के बीच आकर्षी बलों में वृद्धि होगी, जिससे जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। उदाहरण के लिए लिथियम प्लस Mg+2 Fe+2 आयनों के आकार तो समान है, लेकिन Fe+2 आवेश के सबसे अधिक होने के कारण आवेश घनत्व भी सबसे अधिक होती है। इस कारण Fe+2 की जल योजन ऊर्जा भी सर्वाधिक होगी। यह देखिए, आयनिक आकार सबसे ज़्यादा और जल योजन ऊर्जा सर्वाधिक। आयनिक आकार बढ़ने से जल आयन बंध की सामर्थ्य कम होगी, जिससे जल योजन ऊर्जा का मान घटेगा। H+ जल योजन ऊर्जा 1100। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस जल योजन ऊर्जाएं क्रम से घटती जा रही हैं। जल योजन ऊर्जा क्रम से बढ़ती जा रही है। जलन ऊर्जा जब बढ़ती है, जब धनावेश बढ़ रहा है, क्लोराइड माइनस है और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो देखिए इन पे धनावेश है। जलयोजन ऊर्जा के मानों से स्पष्ट है कि क्षारीय धातु आयनों तथा एलाइडों में सबसे छोटे आयनों क्रम से लिथियम प्लस तथा फ्लोराइड माइनस पर आवेश घनत्व सर्वाधिक होगा, जिसके कारण इसकी जलयोजन ऊर्जा सर्वाधिक है। देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 4 में से 506 जलयोजन ऊर्जा फ्लोराइड की है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें लिथियम का आकार सबसे छोटा है, इसकी जलयोजन सर्वाधिक है, 520 है। सबसे बड़े आयन सीजियम प्लस तथा आयोडाइड माइनस की जलयोजन ऊर्जाएं अपने अपने वर्गों में न्यूनतम है। समान आवेश तथा समान त्रिज्या वाले आयनों के लिए समान जलयोजन ऊर्जा होती है। यही कारण है कि लगभग समान आकार के द्वि आवेशित आयन कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की जलयोजन ऊर्जाएं भी लगभग समान हैं। उपयुक्त ऊर्जा के खाली कक्षकों की उपलब्धता। संक्रमण तत्वों में उपयुक्त ऊर्जा के खाली डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण जल से इनके आयन प्रबल बंध बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डी ब्लॉक तत्वों की जलयोजन ऊर्जा अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। विलायक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। अधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले विलायक आयनों के साथ प्रबल बंध बनाते हैं, जिससे विलायकन ऊर्जा Hs का मान उच्च होता है। Hs = Z²E²/2r (1 - 1/ε), जहाँ Z आयनिक आवेश तथा R त्रिज्या है। तो इस प्रकार से डिपेंड करती है जल योजन ऊर्जाएं। थैंक यू।